अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 हमने आज स्टार्ट करनी है। चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें देखिए, अब इस चैप्टर का नेम है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने बेसिक चीज़ पढ़नी है। फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, और अलजबरा जिसे कहते हैं मैथ्स में। उसके जो जो आएगा इंशाल्लाह वो सॉल्व करेंगे। अब देखें, इसकी पहली एक्सरसाइज है। इसमें कह रहा है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, अब देखें उसने बोला है कि इनमें से कॉमन निकालना है। अब जैसे अगर इसका फर्स्ट पार्ट है 6x+12, ठीक है, अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है। इधर 6 है, इधर 12 है, तो देखिए 6 कॉमन आ सकते हैं ना, क्योंकि इधर 6 है और 6 के टेबल में 12 आता है, तो हम 6 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अभी आगे चल के मैं ये सॉल्व करवाता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा मजीद। और बाकी पार्ट्स में भी पहले वाले में तो सारे में से कॉमन आएगा, और दूसरे में से देखिए। अब दूसरे में फर्स्ट देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है इसको भी फैक्टराइज करना है। अब इसमें भी क्या करना है कि हमने सबसे पहले कॉमन देखना है। कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा अगर इसके सेकंड पार्ट में देखें तो यहाँ पे 3 वैल्यूज है, कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे करनी है मिड टर्म ब्रेकिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंशाल्लाह वो भी देखेंगे। ठीक है, कोशिश करनी है कि मिड टर्म ब्रेकिंग ज़रूर इसमें से सीखनी है। ठीक है, पहले ये करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिड टर्म ब्रेकिंग की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब देखिए पार्ट था कि 6x+12। अब यहाँ से 6 कॉमन आ गया। अब देखिए यहाँ पे बच क्या गया, पीछे 6 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या 6 बाहर आ गया। अब देखिए जब भी आपने कॉमन लेना, कॉमन लेके ब्रैकेट लगा देनी, और पूरे के पूरे क्वेश्चन के साथ अपने कंपैरिजन करना है कि हमारे पास क्या बच गया पीछे। यहाँ से ये पहले वाली वैल्यू में से 6 बाहर आ गया, बच के गया सिर्फ x को हमने लिख दिया प्लस का साइन। अब देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाए, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, तो बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पार्ट है, वो मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ कि इसको कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 20 है, तो क्या कॉमन आ रहा है। अब ये दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं, 5 के टेबल में, हम लोग 5 ले लेंगे। इसके बाद इधर y का स्केयर मतलब y 2 टाइम है, और इधर y सिंगल टाइम है, तो हम सिर्फ y कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट। अब देखिए कॉमन ले लिया, उसके बाद मैंने बोला था ब्रैकेट लगानी है। अब देखें, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, 5 3 जा। अब y देखिए, एक y बाहर है, अभी यहाँ पे y का स्क्वायर था, एक y रहता है, तो वो हम y इधर लिख देंगे प्लस का साइन। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 आए 4 से, और y ऑलरेडी बाहर है, तो हम वो नहीं लिखेंगे, बस ये इसका आंसर है। ठीक है, अब देखें इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या है, -12 और -3। अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आएगा। अब याद रखिएगा, अगर स्टार्ट वाली वैल्यू पे माइनस है तो हम माइनस भी कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा। इधर 12 और इधर 3 है। अब 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है, 3 भी कॉमन आ जाएगा। इधर x का स्क्वायर है, इधर x है, तो x कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाले की तरह ही है। अब देखें यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो मतलब ये वाला माइनस तो बाहर आ गया यहाँ पे। अब देखें 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए 4 से, साथ में एक x बाहर आ गया, सिंगल एक x रह गया, माइनस का साइन। अब ये 3x देखिए पूरा का पूरा बाहर है, ये 3x बनाना है हमने, तो 3x पूरा बाहर था, क्या बच गया सिर्फ। अब माइनस नहीं लगा। अच्छा देखिए यहाँ पे ये माइनस है ना, ये माइनस में लगेगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन आ गया, तो माइनस अंदर के साइन क्या करता है, चेंज करता है, तो हम प्लस लिखेंगे। 3x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3x आ जाए 1 से, 3 भी बाहर था, x भी बाहर था, पीछे क्या बच गया, 1 बच गया, तो हमने वो लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो फोर्थ वाला है, उसमें क्या है, 4a का स्केयर b प्लस 8ab का स्केयर। अब देखिए यहाँ पे a का स्केयर है, b सिंगल है, यहाँ पे a सिंगल है, तो b का स्केयर है। ठीक है, अब देखिए 4 और 8 में से क्या कॉमन आ रहा है, जाहिर सी बात है 4 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से 4 कॉमन आ गया। इसके अलावा यहाँ से a है, यहाँ भी a है, तो a आ जाएगा, यहाँ पे b है, यहाँ पर b का स्केयर है, तो b कॉमन आ जाएगा। आप देखिए पूरे क्वेश्चन से कंपैरिजन करना है आपने कि हमारे पास क्या आ गया और क्या बच गया। ठीक है, अब देखें यहाँ से 4 बाहर आ गया, सिंगल a भी बाहर आ गया, तो a का स्केयर है, सिर्फ a रहता है अभी। ठीक है, b बाहर चला गया, ये प्लस का साइन। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। a बाहर था, b का स्केयर है, तो सिंगल b बाहर है। ठीक है, तो एक बी बच गया यहाँ पे, बस। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। यहाँ से देखें, ये यहाँ पर एक्स वाई -3x का स्केयर प्लस 2x। अब देखें यहाँ पे ना तीनों के तीनों वैल्यूज़ में से कॉमन आ सकता था, तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से देखें x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, इसके बाद इधर y है, लेकिन इधर y नहीं है, इनमें दोनों में कांस्टेंट है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ x कॉमन आएगा। पूरे क्वेश्चन से कंपैरिजन करना है। देखें ब्रैकेट लगाई हमने, यहाँ से x आ गया, सिर्फ y बच गया, माइनस का साइन। यहाँ से 3 भी एज इट इज़ आएगा, एक x बाहर था, तो x का स्केयर है ना, तो सिर्फ सिंगल x बाहर आ जाएगा, बस। ये प्लस का साइन, यहाँ से x बाहर चला गया, तो सिर्फ 2 बच गया। अब देखिए जो इसका लास्ट पार्ट है, इसमें क्या लिखा है, 3a का स्केयर b -9ab स्केयर प्लस 15ab।
अब यहाँ पे देखें ये 3 है, ये 9 है, ये 15 है, क्या तीनों एक टेबल में आते हैं? आते हैं। 3 के टेबल में 9 भी आता है, 15 भी आता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें ये ए स्केयर है, ये सिंगल ए है, ये सिंगल ए है, तो हमारा ए भी कॉमन है, और यहाँ पर बी है, बी का स्केयर और सिंगल बी, तो हम क्या ले लेंगे 3ab कॉमन आ जाएगा। इसके बाद पूरे क्वेश्चन से कंपैरिजन करेंगे कि क्या बच गया पीछे। अब देखिए 3 बाहर आ गया था, यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ, अब देखिए ये एक ए बाहर है, एक ए बच गया, तो हम क्या लिखेंगे ए का स्केयर। यहाँ से बी बाहर आ गया था, हम नहीं लिखेंगे, माइनस का साइन। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 आए, 3 3 ज़ा 9, ए बाहर है, ये ए नहीं लिखेंगे, बी बाहर है लेकिन यहाँ पे बी का स्केयर है, तो हम एक बी लिखेंगे, प्लस का साइन। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 बने 3 5 ज़ा, अब देखिए एक ए बाहर है, एक एक ये है, तो मतलब ये कट जाएगा, नहीं आएगा। इसके अलावा बी भी बाहर है, ये भी है, तो ये नहीं लिखेंगे, देन ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये इसका लास्ट पार्ट था। ठीक है, अब देखिए इसका जो पार्ट 2 था मैंने वो भी आप लोगों को दिखाया था, अभी मैं अगेन दिखा देता हूँ। उसमें भी उसने बोला कि फैक्टराइज, आप याद रखना है हमेशा कि फैक्टराइज में हमेशा सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं और सेकंड देन जो हमारे पास ऑप्शन होता है वो है मिड टर्म ब्रेकिंग का, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम इसका पहला पार्ट कर लें। देखिए 4 पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 2 के। अब देखिए ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, पहले वाला मैंने सॉल्व भी किया लेकिन ये तीनों मैंने सॉल्व नहीं किए, ताकि आप लोग अच्छे से सीख लें कि मिड टर्म ब्रेकिंग होती कैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपके लिए काम आएगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या है 5x + 15, तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? फिर से 5 है, ये 15 है, 5 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बच गया पीछे? सिर्फ ये 5 कॉमन आ गया, सिर्फ x बच गया, ये प्लस का साइन। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना था कि 15 आ जाए? 3 से, तो हमने 3 लिख दिया। अब देखें जो मेन क्वेश्चन है वो आ गया। ठीक है, मिड टर्म ब्रेकिंग हमें कैसे पता चलता है मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है? ठीक है, एक तो ये कि इसमें हमेशा फर्स्ट वाली वैल्यू x का स्केयर होती है, दूसरी सिंगल यानी वेरिएबल होती है, वेरिएबल ABC वाले वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट काउंटिंग होती है हमारी, लाइक ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है जो, और वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट लिखा होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, ये x का स्केयर है यानी वेरिएबल का स्केयर है। अच्छा, मैं बता रहा था कि इसमें पहचान क्या होती है, यानी एक x की स्केयर होती है, एक स्केयर होता है y का हो जाए, z का हो जाए, किसी भी वेरिएबल का स्केयर हो जाए, और एक सिंगल टर्म होती है उसके साथ कोफिशिएंट होता है, और एक कांस्टेंट होती है, हमेशा 3 वैल्यूज होती है। इनमें मिड टर्म ब्रेकिंग होती है, और तब होती है जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा होता हमारे पास। पीछे भी 3 वैल्यूज आई थी पिछले क्वेश्चन में, तो हमने क्या लिया था? कॉमन ले लिया था। अब देखें, अब इसका प्रोसेस क्या होता है, हमने देखना है कि फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ पे x के स्केयर के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, वो वाली वैल्यू को 3 से लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करवाना है। इक्वल टू लगा के ये साइड पे लिख लें, 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू का साइन, जो साइन है वो भी प्लस का था, इस वजह से मैंने प्लस नहीं लिखा, और मिड में जो वैल्यू है उसको नीचे लिख लें। ये स्टेप ना आपने ज़रूर करना है, ये वाला स्टेप जो है। अब देखें, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि जो ऊपर वाला हमने लिखा है ना, ऊपर पहले वो लिखा था ना जो मल्टीप्लाई करके आया था, अब ऐसे दो नंबर्स चाहिए कि हम उनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आए? 4 आए। ठीक है, अब देखें ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं कि हम, अब देखें 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। डिफरेंस ये है कि इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर प्लस होगा। दोबारा सुन लिए, आपने क्या करना है कि फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना है, और मिड वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख देनी है, और उसके बाद दो नंबर्स ढूंढने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करो तो ऊपर वाली वैल्यू आए, और उन्हीं को प्लस करो या माइनस करो तो 4 आए। अब देखो ये दोनों प्लस की थी, दोनों के साथ माइनस दोनों के साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आगे क्वेश्चन जो कुछ माइनस वाले होंगे उनमें थोड़ा सा है टेक्निक के क्या करना है। अब देखिए क्या करना है जी, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वाली वैल्यू प्लस का 3 एज इट इज़। अब ये जो दो वैल्यूज हमने याद रखें कि अगर हम यहाँ पे -3 पुट करते हो तो यहाँ पर भी माइनस करते हैं, यानी एग्जैक्ट वैल्यूज होनी चाहिए दोनों। ठीक है, तो ये प्लस की वैल्यूज है, माइनस नहीं है। अब 3 और 1 को क्या करना है, आपने 4 की जगह पे पुट कर देना। आप अब दोनों प्लस किए हैं तो साथ इसके ये वेरिएबल लिख देना, +3x + 1x। ठीक है, अब देखें आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 पहले लिख देंगे या 3x बाद पहले लिखेंगे तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखें, और दूसरी बात ये कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो मिड टर्म ब्रेक ही करनी है ना, तो हमने यानी अब देखें 3x और 1x तो फिर से 4x ये नहीं बनता है, हमने यही था तो हम 2x + 2x क्यों नहीं करते? देखिए अब उसमें रूल्स नहीं है ना, वो ऐसे ये 4x तो आ जाएगा लेकिन हमारा ये नहीं सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट वाली वैल्यू और सेकंड वाली वैल्यू उसमें से कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा, वो पैटर्न ही नहीं है, तो इस वजह से हमें ये तरीका करके फिर वो फैक्टर निकालने हैं कि जिनको हम प्लस या माइनस करें तो मिड वाली वैल्यू बने। अब देखें इक्वल टू का साइन,
अब यहाँ से देखें फर्स्ट वाली दो वैल्यू हम, अब इसके बाद क्या करना है स्टेप, हमेशा यही होगा। आपने अगर ये फैक्टर निकाली समझ ले क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए फर्स्ट वाली दो वैल्यूज का पेयर बना ले और सेकंड दो वैल्यूज का पेयर बना ले, इनमें से कॉमन ले। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा, इधर एक्स का स्क्वायर इधर प्लस 3x है तो x कॉमन आएगा। इधर देखिए अब इन दोनों में से कंपैरिजन कर ले, ब्रैकेट लगा ली, x बाहर आ गया सिंगल x बच गया, प्लस का साइन यहाँ से x बाहर आ गया सिर्फ 3 बच गया। अब यहाँ से देखिए अब ये वाला जो पेयर है 1x प्लस 3 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सिर्फ x बच गया, प्लस का साइन यहाँ पे 3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए हमेशा आपका आंसर क्या होगा, ये जो ब्रैकेट में और ये जो ब्रैकेट में है ये सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा तो मतलब आपने या तो पेयर गलत निकाले हैं या कॉमन सही से नहीं निकाला, ठीक है। कुछ बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं पेयर गलत निकाल के यहाँ खुद से ही ये सेम कर देते हैं, तो आपने ऐसा भी नहीं करना। वो ना हो कि ऊपर कुछ वो और बन रहा हो और आप नीचे सेम लिख दें, यानी ये इनको पेयर सेम करने के लिए, ठीक है। अब देखें यहाँ से क्या, अब ये देखें दो वैल्यूज हैं, एक ये वैल्यू है एक ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस थ्री कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बच गया x+1, तो x+1 बच गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें होप्स हो के समझ में आया होगा, बस 3 स्टेप के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके जो बाकी दो पार्ट्स हैं फिर से वही क्या करना है हमने, मैं थोड़ा स्पीड से करवाऊंगा। अब देखें 1 को 8 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ऊपर 8 लिख देंगे इक्वल टू का साइन और मिड में क्या है 6। अब देखिए हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आए प्लस माइनस करें तो 6 आए। ऐसे कौन से फैक्टर हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, 2 को 4 में ऐड करो तो 6 आता है। अब देखिए फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज, सेकंड लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज, इन दोनों को इसकी जगह पे पुट कर देंगे 2x प्लस 4x। मैंने बोला था आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाई, इन दोनों में से कॉमन ले और इन दोनों में से कॉमन ले, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और इधर से क्या बच गया, सिर्फ एक x बाहर आ गया तो सिंगल x बच गया, प्लस का साइन यहाँ से एक x बाहर चला गया तो सिर्फ 2 बच गया। यहाँ पे देखें यहाँ पे प्लस का साइन, ये 4 इधर 8 है तो 4 कॉमन आ सकता है, इधर x है इधर नहीं है, 4 कॉमन आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे 4 बाहर आ गया सिर्फ x बच गया, प्लस का साइन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। कॉमन वाला ध्यान से समझना आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेना है क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर में कॉमन भी यूज़ होगा, ये मिड टर्म ब्रेकिंग भी यूज़ होगी, तो आपने कोशिश करनी है कि ध्यान से स्टार्टिंग से ही लेक्चर को अच्छे से सुनना है और समझना भी है, ठीक है। अब देखें यहाँ से फिर क्या कॉमन आ रहा है, x+2 और x+2 कॉमन आ गया, x+2 कॉमन आ जाएगा, बच गया क्या सिर्फ ये ब्रैकेट के बाहर वाला और ये x+4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो ये पहला ये जो है ना पिछले 2-3 मिनट में मैंने ये सॉल्व किया था, आपने वो ज़रूर ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आता बार बार सुने, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, ठीक है, और प्रैक्टिस करें तो समझ में आ जाएगा। अब देखें फिर से ये क्या है जी कि अब फर्स्ट वाली वैल्यू को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 4, और अब ये जो मिड वाली है वो भी 4 है। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अभी देखो सिंपल है, 2 से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है, 2 को 2 में ही ऐड करो तो 4 आ जाता है, सिंपल मिल गया हमें। पहले वाली वैल्यू x का स्क्वायर, लास्ट वाली वैल्यू 4, ठीक है, और मिड वाली 4 है तो इसको ब्रेक करके 2x प्लस 2x कर दिया हमने, ठीक है, हमने खुद से नहीं किया, ठीक है, वो यहाँ से फैक्टर वो निकले इस वजह से हमने किया। अब देखिए फिर से फर्स्ट वाली दो में से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर से x कॉमन आ गया, एक x बच गया, प्लस का साइन यहाँ पे x बाहर चला गया था 2 बच गया, प्लस का साइन यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x+2 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x+2 कॉमन आ रहा है, x+2 कॉमन आ गया, यहाँ पीछे बच क्या गया, x+2 बच गया, x+2 बच गया, ठीक है, सही है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, उसमें भी मिड टर्म ब्रेकिंग है, तो कोशिश करें कि यहीं से सीख लें ये वाली दोबारा, वरना मैं अगले कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में भी दोबारा समझा दूँ, लेकिन आप ट्राई करें कि यहीं से समझ लें ताकि जो है आपके लिए नेक्स्ट आसानी हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।